उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय उठापटक चल रही है। वो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या राष्ट्रीय लोकदल की बात करें। राष्ट्रीय लोकदल पिछले करीब 15 दिनों से चर्चा में बनी हुई है इस बात को लेकर कि वो एनडीए के साथ जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरेल्ली के विधायक, जो मीरापुर से विधायक हैं, चंदन चौहान जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, चर्चा ये भी चल रही है कि कुछ विधायक जैन जी से नाराज चल रहे हैं। उस बीच चली थी। क्या है, ये सही है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने भारत रत्न दे के स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, करोड़ों किसानों की भावनाओं को और खासकर हम सब जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का दिल रख के सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आज प्रत्येक व्यक्ति, तमाम कार्यकर्ता, चाहे उसमें विधायक हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी को मुखिया मान के उनके निर्णय के साथ चलने का काम कर रहा है। अच्छा, अयोध्या जाने की बात हुई थी, उसमें शायद आप भी शामिल थे, नहीं गए थे। ये कयास लगाया जा रहा था कि आप भी नाराज हैं। देखिए, नाराजगी की बात नहीं होती, व्यवस्थाएं उस समय सदन चल रहा था और अन्य व्यवस्थाओं के कारण उस समय जाने नहीं हुआ। क्या पता हम पहले ही हो आए हो या आगे जब भगवान बुलाएंगे जब जाएंगे। तो ये कोई उस समय मुद्दा नहीं था। उस समय आदरणीय हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती भी थी और पार्टी के संगठन का मैं जिम्मेदारी भी है, उस कार्यक्रम को देखते हुए 12 तारीख की तैयारियों को हम जो है जनपद में अपने प्रवास करके अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित करने का काम किया। अच्छा, अभी चुनाव बेहद नजदीक है, एकदम सर पे है। क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल कहाँ अपने आप को देख रही है इस चुनाव में? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम कार्यकर्ता अपने नेता आदरणीय जयंत सिंह जी के साथ हैं और जो निर्णय वो लेंगे उसे जमीन पे उतार के 100% देने का काम आने वाले समय में करेंगे। जो भी निर्णय है, किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है, ये सब अधिकृत हमारी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत सिंह जी को कर रखा है और प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी भावनाओं का, उनके निर्णय का सम्मान करता है। लोग ये भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे कि अभी तक ऑफिशियल ऐलान क्यों नहीं हुआ है ये इंडिया के साथ जाने का? देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये सब निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व के हैं। कब ऐलान होगा, कब नहीं होगा, ये हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं होती। नेता के पीछे है, नेता जो निर्णय लेगा उसका हम सब स्वागत करते हैं। पश्चिम के लोगों से हमें कुछ मिले थे, बातचीत हुई थी। सुगबुगाहट ये भी है कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कयास लगा रहे हैं लोग। देखिए, मैं पहले ही बताया, हम चबूतरों की और चौधराहट की राजनीति 3 पीढ़ी से लगातार कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात नहीं है। मैं तो जो निर्णय अपना पार्टी का हाईकमान मुझे देती है, जिम्मेदारी देती है, उसको पूरा करने का हमेशा प्रयास करता हूँ। और पहले विधायक बनाया, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया यूथ का, मेहनत करके युवाओं को जोड़ने का प्रयास करा और आगे भविष्य में जो चौधरी साहब लक्ष्य देने का काम करेंगे उसे पूरा करने का काम करेंगे। पर क्योंकि मेरे पिता अभी पूर्व में सांसद रहे बिजनौर लोकसभा से और बाबूजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उस इलाके में जान पहचान संबंध हमारे आज भी बरसतूर 3 पीढ़ियों से जारी है। तो पूरी विरासत बाबू नारायण सिंह जी की आने वाले समय में आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्णय के साथ खड़ी मिलेगी। अच्छा, जो एनडीए के साथ जाने की चर्चा है, चर्चा क्या है? एक पूरी तरह से फैसला हो गया है, बस ऑफिशियल ऐलान बाकी है। इससे आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल के लिए कुछ मुश्किल आएगी? क्योंकि जो जातीय समीकरण है, राष्ट्रीय लोकदल के पास जो मजबूत वोट बैंक है, जाट और गुर्जर और ये मुसलमान, आपको लगता है कि मुसलमान इससे खुश हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ना तो कभी जाति की और धर्म की राजनीति करती है। हम सब चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। हमेशा से हमारी जाति एक है, हमारा धर्म एक है, वो है खेती और किसानी। खेती किसानी करने वाले छत्तीस बिरादरी के लोग तमाम आज सब एकजुट होकर अपने नेता आदरणीय जयंत सिंह जी के हर फैसले के साथ हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी घटना या कोई भी निर्णय इस समाज को बांटने का काम करेगा। ये सब खेती किसानी वर्ग आदरणीय जयंत सिंह जी के निर्णय के साथ रहेंगे। अच्छा, आप लोग अभी विपक्ष में थे तो खुल के, मैंने आपको भी देखा सदन में, आप खुल के बोलते थे, सरकार से सवाल करते थे, किसानों का मुद्दा उठाते थे। क्या अब भी वही रवैया अपनाएंगे या कुछ बदल जाएगा? देखिए, हमारे खून में बचपन से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हमेशा भावना रहती है और चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, विद इन आप गवर्नमेंट आवाज उठाने का तरीका अलग होता है। जब जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी थी तो उसका तरीका अलग होता है।
तो हर तरीके में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियों पर चलते हुए जयंत चौधरी के नेतृत्व में किसान, मजदूर, कमेरा, पिछड़ा, आगड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को साथ लेके उनकी जो है मजबूती करने का काम करेंगे और उनको न्याय कैसे मिले, उनके जीवन में सुधार कैसे आए और कैसे बेहतर जीवन हम उपलब्ध करा सके, इसके बारे में हमेशा एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मेहनत करते रहेंगे। आखिरी सवाल, आपने किसान कमेरों का जिक्र कर दिया है, तो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, इस पे क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? देखिए, पार्टी नेता आदरणीय जयंत सिंह जी ने संवाद के सारे माध्यम खोल रखे हैं और हमारे आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है कि धैर्य बनाए, किसान संवाद करके ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिसपे चर्चा करके रास्ता ना निकाली जा सके। हिंसा किसी भी आंदोलन को कमजोर करती है। हम अपने किसान भाइयों से, सभी से उनकी सभी जो मांगे हैं उनमें सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों का हम जो है अवलोकन करते हैं और धैर्य के साथ समाधान हो, इस चीज की मांग अपने नेता से करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर के मीरापुर से विधायक चंदन चौहान जी, और ये राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जयंत चौधरी जी जाएंगे, वो ये इनके साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। और किसानों का मुद्दा ये लगातार, चाहे विपक्ष में थे तब भी ये उठाते थे, और जब अब सत्ता में आ गए हैं ये कह रहे हैं उसी बेबाकी से हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे।